जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। मोहित एक सफल कलाकार था, पर उसकी खुशी दूसरों की राय पर टिकी थी। हर प्रदर्शनी में वो सबसे ज्यादा तारीफ पाने की उम्मीद रखता। एक बार उसकी कलाकृतियों को बहुत कम सराहना मिली। मोहित निराश हो गया। ब्रश छूने का मन नहीं करता था। उसने पेंटिंग छोड़ने का फैसला कर लिया। उसकी दादी, एक बुद्धिमान महिला, ने पूछा, बेटा हुआ क्या? मोहित ने सारी बात बताई। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटा, लोग अपनी अपनी दुनिया में जीते हैं। उनकी पसंद नापसंद उनके खुद के अनुभवों पर आधारित होती है। तुम्हारी कला को ना समझना उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। पर दादी, मोहित बोला, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब? दादी ने एक मोमबत्ती जलाई और सामने दीवार पर उसका प्रकाश डाला। दीवार पर रोशनी का एक गोला बन गया। दादी ने मोमबत्ती को थोड़ा हिलाया। रोशनी का गोला भी दीवार पर हिलने लगा। देख, दादी ने कहा, मोमबत्ती अपनी रोशनी दे रही है। दीवार पर उस रोशनी का कैसा असर होता है, ये दीवार पर निर्भर करता है। कुछ दीवारें रोशनी को पूरी तरह से सोख लेती हैं, कुछ इसे परिवर्तित कर देती हैं। ये मोमबत्ती की गलती नहीं है। मोहित को समझ आ गया। उसने सोचा, दर्शकों की राय मेरी कला की रोशनी का परावर्तन है। अगर कोई उसे पसंद नहीं करता तो ये मेरी कमी नहीं, उनकी सीमा है। मोहित ने फिर से पेंटिंग शुरू की। अब वो दूसरों की राय की परवाह नहीं करता था। वो सिर्फ अपने दिल की सुनता था और वही पेंट करता था जो उसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे उसकी कला और निखरी। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बुलाया गया। इस कहानी से हमने यह सीखा कि दूसरों की राय और हरकतें उनकी खुद की दुनिया का प्रतिबिंब होती हैं। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और दूसरों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हों, तो हम व्यर्थ के दुख से बच सकते हैं।